स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तास्मरे नित्यं आयुष्ये कामार्थसिद्धये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। भज विश्वनाथं। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमारितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशमुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालिभरपीतपरागपुञ्जम्। सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे कैलाशपति शिव शंकर अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
भोले जी की स्तुति है। जितने हमारे यहाँ पे उपस्थित कथा है में जो श्रोता है, कथा श्रोता, लेकिन साथ साथ में जो घर में भी माइक के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आज श्री महाशिवरात्रि का सुंदर पावन पर्व है और ये स्तुति जो हम गा रहे हैं कम से कम 11 बार आज के दिन में जो व्रत किए हैं और जो नहीं किए 11 बार पाठ करने से समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये है। रुद्राष्टक मिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी मिलकर के गाइए, जिनको आता हो और नहीं आता हो तो ताली बजाइए। तुषारा कृष्ण का प्रचंडं प्रकृष्टं प्रबोधं परेशं प्रचंडं प्रकृष्टं प्रबोधं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूल भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी कलातीत कल्या कल्पान्तकारी सदा सचनानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहा
लोके परित्राण राम न तावशुभं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभु वासं न तावशुभं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताभिनाशं न जानामि योगं जपमेव पूजा न जानामि नतोऽहं सदा शोभासं पूजं नतोऽहं सदा शोभासं पूजं जरा जन्म दुःख नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति प्रसीदति प्रसीदति। प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो, श्री राम जानकी मंदिर की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर अनंत गुणगण निलय निर्गुण स्वगुण भक्त वांछा कल्प तरु भगवान भोलेनाथ के विग्रह स्वरूप श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजलि नंदन मारुसो श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं नित्य स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं अयोध्या से पधारे विप्रवृंद समस्त गुणी गंधर्व जन कलाकार जन और इस गुआगाछी के ठाकुरवाड़ी प्रांगण में उपस्थित सनातन धर्म ध्वजा को लहराने वाले हमारे भाई बंधु सती सावित्री अनुसुईया आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली भक्तिमती माताएं बहनें और उनके संग में आए हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सच्चे, आज श्री शिव महापुराण के इस साप्ताहिक महायज्ञ में आज विश्राम दिवस की कथा के अवसर पर आप सभी में भगवान की छवि निहारते हुए
सभी को वंश से नमन करते हुए और आइए आज की कथा जो है विशेष रूप से शिव पुराण में भगवान शिव के अवतारों की कथा है। भगवान शिव जैसे भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया, कृष्ण रूप में अवतार लिया, विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। उसी प्रकार से शिव पुराण में भगवान शिव के कौन कौन से अवतार हैं, उन अवतारों की आज सुंदर चर्चा है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तो अपना सौभाग्य विशेष मानता हूं, क्योंकि शिव पुराण तो कई जगह मैंने की, लेकिन शिवरात्रि के एक दिन पहले कथा विश्राम हो गई। 2 जगह ऐसा हुआ कि शिवरात्रि के अवसर पर कथा कहने का मौका ही नहीं मिला। अब ऐसे तो हम लोग अयोध्या में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो मंदिर में जैसे अगर मंच पे कथा करने का अवसर न मिला तो लोग बुलाते हैं और मंदिर में कथा का छोटा सा आयोजन कराते हैं। और शिव पुराण की कथा और महाशिवरात्रि का व्रत ये सोने पे सुहागा है। और हम समझते हैं कि जहाँ तक ज्यादातर माताएं सब व्रत भी होंगी, हमारा भी आज व्रत ही है, उपवास है। ये महाशिवरात्रि का जो व्रत है, आपने शिव महापुराण में श्रवण ही किया कि भगवान गौरी शंकर भगवान के विवाह का जो उत्सव है, यही महाशिवरात्रि व्रत है, जो कि परसों की कथा में आपने सुना। कल भी उस कथा का अंश आपने श्रवण किया कि भगवती पार्वती और शंकर का जो विवाह की तिथि थी आज के ही दिन थी। पिछले वर्ष 10 तारीख को होली पड़ा था, लेकिन इस वर्ष आज शिवरात्रि पड़ी। ये तो बड़ी उत्तम अच्छी बात है। तो कल हम लोगों ने श्री गणेश जी के और कार्तिकेय जी के जन्मोत्सव की कथा हमने श्रवण की, जन्म की कथा, कि भगवती शिवा के मैल से दोनों भगवान शिव के जो पुत्र पैदा हुए, दोनों अयोनिज पुत्र हुए। किसी मां के गर्भ से नहीं पैदा हुए। भगवान शंकर के तेज से कार्तिक पैदा हुए और भगवती पार्वती की तेज तपस्या से, भगवती जगदम्बा के संकल्प से श्री गणेश जी पैदा हुए। क्योंकि पार्वती जी के मैल, शरीर का जो मैल था, वही एक बालक के रूप में परिणत हुआ। और आपने पूरी कथा सुनी, शंकर भगवान ने ही उनका सिर काट लिया। लेकिन एक कथा मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं आपको। पुराणांतर एक दूसरी कथा भी है। शिव पुराण में तो यही कथा है कि गणेश जी के सिर स्वयं भगवान शंकर ने काटे थे, लेकिन कहीं कहीं दूसरे पुराणों में दूसरी तरह की भी कथा आती है कि भगवती शिवा के मैल से जब गणेश पैदा हुए तो गणेश के जन्मोत्सव की, क्योंकि भगवान शिव को दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए बड़ा उत्सव, भारी उत्सव कैलाश में मनाया जा रहा था। और जानते ही हैं कि जब भी बालक का जन्म होता है तो बधाई देने के लिए लोग आते हैं, ये बधाई की रीति ही है। तो कैलाश में सारे देवी देवता सब उमड़ पड़े भगवान शिव के यहां बधाई देने के लिए। बधाइयों का तांता लग गया, लेकिन एक देवता उसमें नहीं आया। और वो देवता कौन थे? श्री शनि महाराज थे। श्री शनि जी नहीं आए तो पार्वती जी ने भिजवाया अपने सेवकों को, कहा भाई कि देवता तो सब आए हैं, लेकिन शनि क्यों नहीं आए? तो शनि ने संदेश भेजाया, कहा कि मेरी दृष्टि में दोष है। शनि की दृष्टि में दोष है, क्योंकि शनि को उनके ही पति ने श्राप दिया। उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि आज के बाद तुम जिसे देखोगे वो उसकी दशाई खराब हो जाएगी। शनि देव की भी कथा आती है दूसरे पुराणों में। तो इसी श्राप के मारे शनि देवता कहीं जाते नहीं, कहीं जाते भी तो सिर्फ नीचा करके और किसी और को नहीं देखते हैं, बल्कि अपने चरण को ही देखते रहते हैं। इसलिए हम जितने लोग हैं, हम सबके जीवन में, मनुष्य जीवन में 3 बार सबको 7.5 लगती है। 3 बार
लेकिन ये तीनों बार जो 7.5 लगती है, इसका अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे पैर के 7.5 अलग, घुटनों के 7.5 अलग, इस प्रकार से शरीर के 3 भागों में जीवन में 3 बार शनि की 7.5 लगती है। 7.5 का मतलब ये शनि की स्थिति 7.5 वर्ष तक आपके जीवन में रहेगी। और आप देखे होंगे कि जब कोई जन्म लेता है ना, तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उसकी कुंडली में ये लिखी रहती है कि कब इसकी, मतलब उसके पूरी आयु भी लगभग लिखी रहती है। हर व्यक्ति के जन्म अगर सही मालूम हो, इसलिए आज के समय में तो लोग जब बालक का जन्म होता है तो टाइम आदि सब लिख लेते हैं, और ज्योतिष ग्रह नक्षत्र के अनुसार फिर उसकी कुंडली तैयार की जाती है, और कुंडली में सब लिखा रहता है। अगर सही ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान पंडित के द्वारा कुंडली बन गई, उस कुंडली को कोई काट नहीं सकता। तो महाराज उसमें नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश सब ज्योतिष में बहुत लंबा चौड़ा कुंडली कम से कम हम समझते हैं कि 20 से 25 पेज वाला कुंडली होना चाहिए, जिसमें पूरी डिटेल होती है। अब तो क्या करते हैं गांव देहात में, पंडित जी हैं, पुरोहित जी, तो महाराज 101 रुपया दिए, बोले कुंडली बना दीजिए। कई बार लगता है कि पंडित जी कुंडली बनाते हैं तो पैसा लेते हैं। आपको बताएं, कुंडली बनाना कोई साधारण बात नहीं है। कुंडली के लिए जिसका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ही ज्यादा, जिसका गणित अगर बहुत मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति कुंडली नहीं बना सकता। क्योंकि हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स सब देखे, लेकिन जो ज्योतिष का मैथमेटिक्स है वो अलग ही है, बिल्कुल अलग है। जैसे हम लोग जो सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं हमारे भारतवर्ष में, तो जितने गुणांक आदि होता है तो हम लोग उसको 100 से गुणा करते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष में अलग अलग गुणा करना पड़ता है। जैसे वर्ष का गुणा करना पड़ेगा तो उसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। वर्ष का गुणा करना है तो 12, महीने का गुणा करना है तो 30, पक्ष का गुणा करना है तो 15, सप्ताह का गुणा करना है तो 7, और ये बहुत कठिन होती है। एक एमए किया हुआ लड़का था, उससे मैंने ज्योतिष की एक मैथमेटिक्स, केवल मैंने 2 वर्ष कुछ महीने और 1 वर्ष कुछ महीने को हमने कहा कि इसको जोड़ करके बताओ, बहुत साधारण। तो उसने 100 के गुणांक में जोड़ दिया, तो 100 के गुणांक में जब जोड़ दिया तो स्वाभाविक है कि वो गलत हो जाएगा। महाराज इसीलिए ज्योतिष में बहुत कठिनता है। अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तो कुंडली में सब लिखा होता है। तो शनि की 3 प्रकार की 7.5 होती है कुंडली के अनुसार। कभी कभी शनि की 7.5 अच्छी भी होती है। किसी के शनि की 7.5 में दोनों स्थिति आती है, या तो आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे या तो बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जीवन में ये हुआ है, मुझे पता नहीं था, मैं तब छोटा ही था। एक ब्राह्मण देवता को मैंने अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने हमको बताया, क्योंकि उस समय हम बहुत पैसों का अभाव था, इसलिए ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए, जहां जाना चाहते थे वहां जा नहीं पाए। तो वो ब्राह्मण देव बताए कि आपकी इस साल तक आपकी बड़ी परेशानी, 2007 तक बताए थे वो हमको। बोले आपके जीवन में इस साल से इस साल तक बहुत परेशानी रहेगी, कितना मेहनत कुछ भी करेंगे तो दूर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेहनत न करें। वो शनि की 7.5 जब उतरेगी, आपके जीवन में एक अलग बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। और वाकई में हमने देखा कि जब वो समय बीत गया तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो इसलिए ग्रह दशा, कभी नक्षत्र अगर खराब होता है ना तो आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। और कभी कभी जब शनि की 7.5 तो सारे लोग आए, लेकिन ये शनि देव नहीं आए। पार्वती जी ने जब कहा तो शनि देव ने संदेशा भेजा कि भगवती आपके घर में उत्सव चल रहा है, आप सब बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उस खुशी के मौके पर मैं जा करके नहीं चाहता कि आपके घर में दुख आ जाए।
पार्वती को थोड़ा सा, भगवती को लीला का रचना था या जो भी कहिए, क्योंकि ये तो सब भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ही हो रहा है। पार्वती मैया ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, शनिदेव आप पधारें, जो होगा भगवान शिव की इच्छा से अच्छा ही होगा। शनि ने पार्वती जी का निमंत्रण स्वीकार करके और आए तो वही बधाई आदि, और श्री गणेश जी इतने सुंदर थे, लेकिन जब आए तो शनि एकदम सिर झुका के खड़े थे। भगवती शिवा ने कहा कि गणेश को देखिए, लेकिन बार बार शनि मना करने लगे। लेकिन भगवती ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और जब बार बार निवेदन जब किया तो शनि ने संकोच पूर्ण दृष्टि से न चाहते हुए जब गणेश के सिर को ओर पहली दृष्टि गई, सो गणेश के मुखमंडल पर गई। और कहते हैं कि जितने मुखमंडल पर जितने भाग उन्होंने देखा था, जो मुख केंद्र में देखा था, इसलिए वो मुखमंडल जल करके भस्म हो गया, सर और धड़ बिल्कुल अलग हो गया। अब तो फिर पार्वती बड़ी क्रुद्ध हो गई है, सारे संसार को भस्म करना चाहती है। और फिर जो शिव पुराण में जो चरित्र हुए, वही चरित्र के अनुसार सारे देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई, हाहाकार मच गया कि अब क्या हो। तब जाकर के विचार किया कि क्या करना चाहिए। पार्वती इतनी क्रोधित हो गई हैं, देवताओं के श्वास अवरुद्ध होने लगे, प्रलय मानो भगवती क्रुद्ध होकर के अभी ही संसार का प्रलय कर देगी। तो उनको रोकने के लिए देवताओं ने कहा क्या उपाय है। तब पुनः गणेश जी को वही गज के छोटे से शावक का सिर लाया गया, हाथी के बच्चे का सिर ला करके और गणेश जी के ऊपर लगा दिया गया। वो बालक जीवित हो गए। तो ये कल्पांतरीय कथा है, पुराणांतर कथा है। शिव पुराण में ये कथा बिल्कुल वर्णन नहीं है, लेकिन इस प्रकार की भी कल्पांतरीय कथाओं का वर्णन है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसलिए श्री गणेश जी महाराज अग्रपूज्य हुए। आपने कल श्रवण किया कि दोनों भाइयों में विवाह को लेकर के विवाद हुआ। उस झगड़े को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी की परिक्रमा बताई, लेकिन कार्तिक तो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। और अंत में विजय श्री गणेश जी की हुई। गणेश जी का विवाह हुआ, सिद्धि और बुद्धि नाम की दो पत्नी हुई और शुभ लाभ नाम के दो पुत्र हुए गणेश जी के। इधर कार्तिक जी जब आए, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करके जब लौटे, महाराज कैलाश में जब आए, उनको समाचार मिला, अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने माता पिता को छोड़ करके दुख के मारे। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे आने की प्रतीक्षा भी नहीं की और गणेश के विवाह इन्होंने बहुत जल्द की शीघ्रता में कर दिया। ये तो ठीक नहीं हुआ। इससे क्रुद्ध होकर के और वो चले गए, श्री शैलम पर्वत पर विराजमान हो गए कार्तिक जी। तो ये रुद्र संहिता का जो कुमार खंड है, यही इसका विराम होता है। और आइए उसके बाद भगवान शिव ने और कौन कौन से चरित्र किए। श्री नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं और श्री शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। नारद जी कहते हैं कि गणेश और कार्तिक के अपने उत्तम चरित्र को बताया और भगवान शिव ने किस प्रकार के चरित्र किए। हमने सुना है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी कहते हैं। तो ये त्रिपुरारी भगवान शिव का जो विशेषण है, कब क्यों किस लिए बना, इस कथा को भी हमें बताने की कृपा करें। मेरे सज्जनों, कल आपने सुना कि भगवान भोलेनाथ ने विवाह क्यों की। भोलेनाथ ने विवाह इसलिए की कि तारकासुर को मारने के लिए शिव पुत्र की आवश्यकता थी। अगर शिव का पुत्र ना होता तो तारकासुर मरता नहीं, और अगर तारकासुर मरता नहीं तो बहुत अत्याचार करता। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया और कार्तिकेय के अगुवाई में युद्ध हुआ है। तो कल ये कथा आपने श्रवण किया। तो तारकासुर का जो पुत्र है, जिसका नाम है तारकाक्ष,
तीन लोग हैं, इनके तीन पुत्रों की चर्चा यहाँ पे आ रही है। नाम है तारक, पुत्र का नाम है तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ने बड़ी भारी तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या की। अपने पिता के मारे जाने से कि शिव के पुत्र ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं इन देवताओं को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे जरूर बदला लूंगा। ऐसा विचार करके और तीनों भाई जंगल में जाकर के भयंकर, क्योंकि ये दैत्य हैं, और मेरू पर्वत की एक कंदरा में जाकर के हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए अन्न जल का परित्याग करके और भयंकर तपस्या प्रारंभ कर दिए। हजारों वर्षों की जब तपस्या पूर्ण हुई तो महाराज कोई भी तपस्या करे तो ज्यादातर वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी ही आते। श्री ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर वर देने के लिए प्रकट हुए और कहा कि हे दैत्यो, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इतना घोर तप तुम लोगों ने किस लिए किया? तो ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर के उन दैत्यों ने कहा कि हे देवेश, हे ईश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे हमेशा के लिए स्थिर कर दे। हम में कोई जरा मतलब बुढ़ापा कभी मेरे जीवन में नहीं आवे, जीवन में कोई रोग नहीं आवे, हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाए, मृत्यु हमारे समीप न आवे, हमें अजर और अमर कर दे। तो इस प्रकार से त्रिलोकी पर हमारा शासन हो, मैं दुनिया पर राज करूं, यही मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो दैत्यों, मैं आपको अमृत का वरदान नहीं दे सकता हूं, मैं आपको अमृत का वरदान मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं यद्यपि मैं भी देवता हूं लेकिन मेरी भी आयु है, मेरे भी अलग अलग, क्योंकि मैं भी अपना उम्र पूरा करके भगवान की नौकरी में केवल कर रहा हूं। इसलिए तुम बताओ कि जिससे मैं दे सकूं। ऐसा विचार करके दैत्यों ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें अजर अमर नहीं बना सकते तो मैं एक वरदान मांग रहा हूं, वो दीजिए। कहा क्या? कहा कि हमारे लिए, हम तीनों भाइयों के लिए अलग अलग 3 नगरी का निर्माण करिए, लेकिन ये नगरी ऐसा 3 नगर जिसमें मैं सुखी पूर्वक रह सकूं। पर इस नगर की विशेषता है कि इस नगरी को कोई देख न सके, बड़े बड़े देवी देवता भी मेरे तीन भाइयों के नगर को देख न सके, और हम लोग पृथ्वी पर विचरण करें, जहां कहीं भी जाएं, लेकिन ये हमारे नगर को कोई देख न सके। और कठोर 3 अलग अलग धातुओं का बना, एक का लोहे का बना हुआ, एक का चांदी का बना हुआ और एक का सोने का बना हुआ। कहा कि ऐसा हम तीनों को एक दिव्य नगर तीनों को दीजिए। ये नगर अदृश्य रह करके आकाश में हम लोग घूमते रहें, लेकिन कभी कभी जब अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र होने पर हम मिला करें, तब ये नगर दृष्टि में आ सके। इस प्रकार से हमारे नगर को कोई जल्दी भेदन न कर सके। जो हमारे नगर को देख लेगा वही उस नगर का केवल भेदन कर सकता है। तो ये बड़ा कठिन वरदान मांगा है भाई, आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन बड़ा कठिन वरदान है। आप सोचो, सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं कि ये कहा कि मुझे ऐसा देश बना करके, ऐसी बस्ती बना के दीजिए जो दूसरे के दृष्टि में नहीं हो, यानी अंतर ध्यान की विद्या। अंतर ध्यान हो जाना, जैसे मंत्र के माध्यम से अंतर ध्यान हो, कोई दूसरा देख न सके। और ये तीनों अलग अलग ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके, शिव जी की प्रेरणा से, और तथास्तु कहा है। मैं दानव को आदेश दिया, क्योंकि दैत्यों के जो शिल्पी हैं उनका नाम मैं है, और देवताओं के जो शिल्पी हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। देवताओं का कोई कार्य होता है तो विश्वकर्मा जी करते हैं,
और दैत्यों का कोई कार्य होता है तो उसका निर्माण का जो जिम्मेदारी है वो मैं तनजामन दोदरी नामा, लंका नगरी का निर्माण भी मैंने करवाया था, वो जीर्णोद्धार। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, ये तीनों भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष, ये तीनों को 3 नगर प्रदान किए ब्रह्मा जी ने वरदान से। अब तो ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए, इनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तीनों को 3 नगरी मिल गई। तीनों भाई अपने अपने नगरी में लोगों की दृष्टि से ओझल होकर के राज्य करने लगे। लेकिन धीरे धीरे तपस्या से इतने ये इनकी मति मारी गई कि देखते देखते ये महाराज संसार को जीतने के लिए और महाराज सब पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार करने लगे। सबसे पहले इन लोगों ने स्वर्गवासियों पर, जितने स्वर्ग में रहने वाले देवता थे उन पर आक्रमण किया है। देवगण देख लिए कि ये तपस्या से एकदम से, तपस्या से ये बहुत बलवान हो चुका है। ऐसा विचार करके मेरे सज्जनों देवता भाग खड़े हुए हैं और धीरे धीरे सब जगह, जहां देखो हर जगह इन तीनों भाइयों का ही शासन चल रहा है। अब तो स्वर्ग से रहित होकर के इंद्रादिक देवता सब ब्रह्मा के शरण में गए, ब्रह्मा जी से अपने दुख को निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो शिव के अधीन हैं, हम शिव के सेवक हैं। इसलिए देवताओं ने कहा कि ये तारकासुर को तो भगवान शिव के पुत्र ने मारा है, लेकिन इनके तीनों बेटों ने तो बहुत परेशानी खड़ी की है। ये लोग इतना अनाचार दुराचार कर रहे हैं संसार में, हर जगह मेरे सज्जनों, हर जगह इन लोगों ने अनाचार कर दिया है, इसलिए आप कृपा करें। जब इस प्रकार से कहा है तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का सुंदर स्तवन किया, सारे देवताओं ने मिलकर स्तवन किया है और शिव जी वहां पे प्रकट हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए और देवताओं ने शिव जी का पूजन किया है और कहने लगे, प्रणाम करके कहने लगे कि आप तो भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। हे प्रभु, आप रुद्र हैं, आप भक्तों के दुख को देख नहीं सकते हैं, आप वंदनीय हैं, आप अव्यय हैं, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बारंबार भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए। दीन भाव से, जो बड़े दीनहीन भाव से देवताओं के जो हाथ बंधे हुए हैं, जब देखा है भगवान शंकर कृपा पूर्ण दृष्टि से कहने लगे कि देखो देवताओं, अधर्म करने वाला व्यक्ति थोड़े सुखी तो दिखेगा लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं इन तीनों का जो वरदान है, ब्रह्मा के वरदान को सत्य करते हुए तीनों के मैं इस नगरी को मैं नष्ट करके तीनों को मैं वध करूंगा। और महाराज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को सुखी किया है और शिव जी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहां विष्णु जी भी थे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव की बड़ी स्तुति की है, बड़ी प्रशंसा की है। इसलिए कहा, देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम पर शीघ्र प्रसन्न हो और जल्दी इनको युद्ध में, इनकी नगरी का जो नहीं दिखाई पड़ता है, इन तीनों पुर को आप जल्दी से जल्दी नष्ट करके तीनों दैत्यों को वध करें, जिससे ये संसार सुखी हो जाएगा। शिव जी के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर रथ का निर्माण किया। वो रथ कैसा था? सारे देवताओं का तेज, सारे देवताओं की तपस्या उसमें लगी थी, ऐसा वो दिव्य रथ था। भगवान शिव के लिए वो रथ उत्कृष्ट रथ है। महाराज दोनों तरफ सुंदर चक्र लगे हैं, एक चक्र में चंद्रमा विराजमान है, एक चक्र में सूर्य विराजमान है। उसमें जो चक्र लगे हैं रथ में, उसमें 12 अरे हैं, 12 अरे हैं। एक में 12 अरे हैं, एक में 16 अरे हैं। मानो ये 16, ये 12 दोनों चंद्रमा की कलाएं हैं। उसके बाद मेरे सज्जनों,
उसमें नेमी बनी हुई है, बहुत सुंदर रथ है। उस रथ पर साक्षात भोलेनाथ देवताओं की प्रेरणा से उस पर विराजमान होकर के और तारकाक्ष इन तीनों के लिए युद्ध करने के लिए चल पड़े। और महाराज इन तीनों को समय की प्रतीक्षा करने लगे और वो ठीक वो सुंदर सा समय आया। मेरे सज्जनों, वो सुंदर समय, अब शिवजी रथ पर बैठे करके चले हैं, लेकिन वहां क्या हुआ, एक घटना घटी कि जो देवताओं ने अपनी तपस्या से रथ बनाए और जो भी भगवान शिव उस पर विराजमान होने के लिए अपना पैर रखे तो उसके घोड़े एकदम बैठ गए। शिव जी के वजन को न सह सकने के कारण, शिव जी के भार को सहन न कर सके। अब तो महाराज अब ऐसे रथ पर कैसे चढ़े, तो वहां पे नंदीश्वर ने सुंदर रूप धारण करके शिव जी को वहां पे रथ में स्वयं नंदीश्वर लग गए और रथ के नीचे जाकर के रथ को उठाया है। और जब नंदीश्वर उस रथ में लग गए तब जाकर के शिव जी उस रथ पर विराजमान होकर के और युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। देवता हाथ जोड़ करके आकाश में खड़े होकर के स्तुति करने लगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये पूरी स्तुति है, बहुत सरल स्तुति है। भगवान शिव की स्तुति तो बहुत कठिन कठिन है। जैसे भगवान शिव का जो तांडव है, जो रावण के द्वारा बनाया हुआ, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादव डमरवयं चकार चंद तांडव तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रमं ब्रह्मनिलिम्प निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। 15 ये सुंदर श्लोकों में रावण के द्वारा ये बनाया हुआ शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है। महाराज रावण ने जब इस स्तोत्र को भगवान शिव को सुनाया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इसलिए ये शिव तांडव का पाठ जरूर करना चाहिए। और आपको अंतिम 15वां श्लोक में सुना रहा हूं, पूरा सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अंतिम जो शिव तांडव का जो अंतिम श्लोक है, उसमें रावण कहते हैं, पूजा बसान समये यह 10 वक्र गीतम। कहा कि शिव जी की पूजा करो। जब भी किसी मंदिर में, शिवाला में, भगवान शिव के मंदिर में जाओ, शिव के को जल चढ़ाओ या शिव की आराधना करो, तो पूजा के समय रावण के द्वारा गाए गए हुए अगर इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो महाराज क्या मिलेगा? कहा कि सब कुछ मिल जाएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, श्री मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, वैभव मिलेगा, और क्या चाहिए? धन मिलेगा, आपको यश मिलेगा संसार में। तो ये बहुत सुंदर है। इसके बाद एक और है शिव महिमा। ये और कठिन है और ये बहुत ज्यादा विस्तार है। एक और है, आप सबको कई स्तोत्रों की चर्चा में कर दूं। एक बहुत आसान है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। इसका भी पाठ करना चाहिए और उसमें हमको लगता है शायद आप लोगों को याद भी होगा। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इसमें नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पांचों में 5 मंत्र। न का अर्थ क्या हुआ, म का अर्थ क्या हुआ, शि का अर्थ क्या हुआ, व का अर्थ क्या हुआ, यकाराय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय दिव्याय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
पंचाक्षर मिदम पुण्यम, ये पंचाक्षर शिव स्तोत्र है। और एक स्तोत्र और बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको मैं बता देता हूं। जिसके पास कोई पूजा पाठ की कोई सामग्री नहीं है, न आपके पास जल है, न आपके पास कुछ भी शिव जी के लिए अचानक चले गए, कुछ भी नहीं है, तो शिव जी का पूजन करने के लिए एक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वो उसका नाम है शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा मतलब शिव जी की मानसिक पूजा आप करिए, वो बड़ा सुंदर है। रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। ये कई श्लोकों में बड़ा सुंदर है। इन श्लोकों का उच्चारण करके भगवान शिव को सुनाइए, संपूर्ण प्रकार की पूजा आपकी सफल हो जाती है। इसलिए और भी बहुत शिव जी के बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, लेकिन नमामि शमीशान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये रचित है। ये रामचरितमानस में उत्तरकांड में कथा थोड़ी सी सुना ही दूं कि देखो, भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में अवंतिकापुरी उज्जैन में महाकालेश्वर है। कालों के काल महाकाल है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती नहीं होती। आपके बाबा बैजनाथ हैं, लेकिन आप पता करिएगा कि यहां कभी भी भस्म आरती नहीं होती है। लेकिन महाकाल मंदिर में शिव जी का जो पहला आरती है, 24 घंटे में कम से कम 8 बार आरती होनी चाहिए। पूजा की एक पद्धति है। अगर मंदिर का मतलब व्यवस्था ठीक ठाक है, हमारे अयोध्या जी में या अष्टयाम कहे गए हैं, अष्टयाम सेवा की जाती है। इसलिए 8 बार, जैसे भगवान जगते हैं तब भी आरती करते हैं, भगवान को नहा धो करके जब उनकी पूजा हो जाती है, भगवान को श्रृंगार आदि, तब भी भगवान का 2 टाइम सुबह और शाम भोजन कर भोग लगाते हैं। तो ऐसे करके 8 बार आरती होती है। लेकिन उस 8 बार में महाकाल में सबसे पहला जो आरती होता है वो भस्म आरती। बड़ा दिव्य है। मैंने तो कई बार दर्शन किए, और मैं तो महाकाल बहुत ज्यादा गया हूं, जबकि मेरे नजदीक में काशी में विश्वनाथ भगवान वह विराजमान है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जितना मैंने महाकाल जी का दर्शन किया उतना किन्हीं। तो महाकाल के मंदिर में श्री कागभूषुंडी जी महाराज रहते हैं और वहां शिव की आराधना करते हैं। लेकिन शिव जी की तो पूजा करते, लेकिन विष्णु के भक्तों को देख करके द्रोह करते, उससे जलते। कोई विष्णु का भक्त आता तो उसको ढोंगी कहते, पाखंडी कहते, लालची, लोभी, कामी, क्रोधी, ऐसे करके निंदा करते। एक दिन की बात है, कागभूषुंडी जी वही महाकाल मंदिर में ही बैठ के भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। लेकिन उसी समय उनके गुरु जी आए, और जब गुरु जी आए तो उन्होंने गुरु को उठ के प्रणाम नहीं, उठी नहीं किन्न प्रणाम, अपने गुरु को उठ के प्रणाम नहीं किया। और महाराज देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूं, चाहे कितनी बड़ी पूजा हो, कितने बड़े आप उसमें लगे हो, लेकिन अगर गुरु आवे तो सब छोड़ के पहले उनकी सेवा करो। ये मानस का उदाहरण है। जब गुरु को प्रणाम नहीं किया, शिव जी की पूजा, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि पूजा में हो गए, कोई आया विशेष, कोई, और गुरु तो साधारण होते ही नहीं है। जब कागभूषुंडी जी ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तो ये बात गुरु जी को अच्छी, ऐसा नहीं कि गुरु जी के अंदर कुछ क्रोध आया, लेकिन शिव जी को क्रोध आ गया। भगवान भोलेनाथ को यह बात अच्छी नहीं लगी, और वो शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए क्रोध में उस कागभूषुंडी को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। मैं शिव हूं, मैं शंकर हूं, मैं वेद के निर्माण करता हूं, मैं संसार के धर्म को, नियम को, कानून को बनाने वाला हूं, और तुमने उस नियम को तोड़ा है। गुरु को तुमने प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरफ भगवान है और एक तरफ गुरु है, तो पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि आपके जीवन में जो भगवान मिले हैं ये गुरु की कृपा से मिले। इसलिए गुरु को, मेरे सज्जनों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब तो श्री शंकर भगवान ने कागभूषुंडी जी को कहा कि जाओ, क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में थे, वहां महाकाल मंदिर में ब्राह्मण शरीर प्राप्त किए हुए थे, इसलिए कहा जाओ, तुम्हारी बुद्धि कौवे जैसी है, इसीलिए जाओ पक्षी हो जाओ, चांडाल हो जाओ, कौवा बन जाओ। क्योंकि महाराज पक्षियों में कौवे को सबसे ज्यादा निंदा लोग करते हैं, कौवा को कोई अच्छा नहीं मानता है। इसलिए महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, और तुम्हें हजारों जन्म लेना पड़ेगा, श्राप दे दिया। तो मेरे सज्जनों, उसी समय गुरु जी कितने दयालु थे। शिव जी ने श्राप दिया, लेकिन गुरु जी दुखी हो गए कि मेरे कारण मेरे शिष्य को भगवान शिव ने श्राप दे दिया है, अब उसका कल्याण कैसे हो। तब गुरु जी ने हाथ जोड़ करके और ये स्तुति प्रारंभ की, नम्यामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसमें सब आ गया, ईशानम ईशम नमामि, ईशानाधिपति भगवान शंकर ईशान, जो आपने दिशाओं में बताए ना, ईशम ईशानम नमामि, हम ऐसे ईशानाधिपति भगवान शिव को। निर्वाण रूपम, निर्वाण का मतलब है जो मोक्ष स्वरूप है। निजम निर्गुणम, जो निजम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से कोई लेना देना। निर्गुणम, निर्गुण है। तो ऐसी सुंदर व्याख्या भाव सहित गुरुदेव ने 8 श्लोकों में सुंदर छंद में ये स्तुति की, इसलिए इसको कहते रुद्राष्टक कहते हैं। 8 श्लोकों में इसलिए रुद्राष्टक है। और जब ऐसा रुद्राष्टक का पाठ किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। कहा कि क्या चाहते हैं? कहा कि मेरा शिष्य ये जिसको आपने श्राप दिया है, लेकिन अब इस पर कृपा करिए भोलेनाथ, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। आपके मंदिर में रहने वाला कैसे भी रहे, लेकिन वो दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे सज्जनों, इसलिए शिव का भक्त होने के साथ साथ विष्णु का भक्त होना चाहिए, और विष्णु का भक्त है तो गुरु का भक्त भी होना चाहिए। और मैं निवेदन करूं कि कल अगर किसी को गुरु दीक्षा लेना है तो आप समिति वाले लोगों से आप संपर्क करके उनको नाम लिखा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि आप लोगों का कुछ कल्याण हो। गुरु दीक्षा लेकर के आप लोग अधिक से अधिक भक्ति करें, तो इसीलिए यही मेरी भावना थी। मैं तो दे नहीं रहा था, लेकिन कई लोग आकर के निवेदन किए कि महाराज जी दीजिए। वैष्णवता बढ़नी चाहिए जीवन में, इसलिए कल का कार्यक्रम है। तो मेरे सज्जनों, आइए हम लोग भगवान शिव के मंदिर में, कभी शिव के मंदिर में, कभी शिव के मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहानी से क्या फायदा। कभी शिव जी के मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहानी से क्या फायदा। कभी शिव के मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहानी से क्या फायदा। जिस मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहानी से क्या फायदा। शिव का प्राण कभी भी लगाया नहीं, शिव का प्राण कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। देखिए, आप सब देख पा रहे हैं मंच पे इतनी बुजुर्ग माता जी हैं,
इसलिए इनकी भावनाओं को देखते हुए हमको अपने नियम कानून में परिवर्तन करना पड़ता है। क्योंकि भक्त भी जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो हम तो एक साधारण से हैं। इतनी बुजुर्ग माँ है लेकिन उनको कितना हृदय में भाव, कथा में आना, कथा सुनना। और कई माताएं ऐसे बुजुर्ग माताएं हमारे निवास पर जाकर के हमको दक्षिणा दे रही थी। उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ में हम दक्षिणा न दे पाए। मैं प्रणाम करता हूँ, ये श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। यही श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए इन जैसी माताओं के लिए मैं व्यवस्था, मैं वहां पे चौकी लगा करके वही व्यासपीठ का निर्माण आगे में, ताकि किसी को दिक्कत न हो। ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो मंच पर खतरा भी है ना। इप्लाई का बना हुआ मंच है, इसलिए हर साल जैसे पिछले साल हुआ, उसके पिछले साल हुआ, उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि आप लोग लाइन में, हमारे कार्यकर्ता सब तैयार रहेंगे, लाइन लगा करके आप लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे आज। और व्यासपीठ से सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं भी कुछ लाएंगे तो व्यासपीठ को प्रणाम करने जरूर आइएगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे। शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। जलाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। चंदन लगा, बिन पूजा के कुमकुम का टीका लगा। चंदन लगा, चाहे गौरी के कुमकुम लगा। लाखों लाखों अपने चंदन लगा, बिन पूजा के कुमकुम का टीका लगा। लाखों लाखों अपने चंदन लगा, बिन पूजा के कुमकुम का टीका लगा। गुण गान कभी इनका गाया नहीं, गुणगान कभी इनका गाया नहीं। उपदेश सुनाने का फायदा, कभी शिव जी के मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहाने से क्या फायदा। तक मिटाया नहीं। पानी से तन मन को धोया, मगर मन के मैले को अब तक मिटाया नहीं।
सच्चा प्रेम हृदय से किया ही नहीं, सच्चा प्रेम हृदय से किया ही नहीं। गंगा जल में नहाने से क्या जय हो कभी शिव जी के मंदिर में गया ही नहीं, शिव भक्त कहाने से क्या फायदा, कभी शिव जी इस मंदिर में गया ही नहीं, कहाने से क्या फायदा। शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक दिखाने से क्या फायदा। शिव का ध्यान कभी भी लगाया नहीं, सिर्फ दीपक जलाने से क्या फायदा। शिव भक्त कहाने से क्या फायदा, शिव भक्त कहाने से क्या फायदा। शिव भक्त कहाने से क्या सिर्फ कहाने से क्या फायदा। तो महाराज